हाय गाइस। सो कनाडा में 2024 में ऑलमोस्ट 365,000 वीज़ास इशू करे थे जो थे स्टडी परमिट के रीज़न से, और उनमें से 49,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज भी नहीं अटेंड करा, एक क्लास भी अटेंड नहीं करी 2024 में। और ये रिपोर्ट आई है ग्लोब एंड मेल के हिसाब से। अब इतना बड़ा नंबर कैनेडियन हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम आगे बात करेंगे, समझते हैं कि क्या रीजंस थे, क्या इम्पैक्ट पड़ा कनाडा पे और क्यों अब रूल्स इतने टाइट हो रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, जिनको मेरे बारे में नहीं पता, मेरा नाम है प्रतीक कुनियाल और मैं पिछले 7 साल से कनाडा पे हूँ। कनाडा पे एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूँ, हेल्प करता हूँ लोगों की कॉलेज सेलेक्ट करना से उनके कोर्सेस और जॉब्स में। तो अगर आपको कोई एक रीज़न चाहिए तो प्लीज़ सेशन बुक कर लीजिए, लिंक में जाके वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यार समझते हैं इस वीडियो का एक कॉन्सेप्ट। सोचो, कनाडा में हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स आते हैं, और ये कोविड से पहले की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा इन्फ्लक्स हुआ था स्टूडेंट्स का। और जितने भी स्टूडेंट्स आए, सोचो उनमें से अभी 49,000 स्टूडेंट्स का पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। और ये बहुत बड़ा चंक है क्योंकि ये ऑलमोस्ट 7% ऑफ द वीज़ास को बनाता है। लेकिन कि अगर 2024 में 3,60,000 वीज़ास अगर कन्वर्ट हुए जो अप्रूव्ड हुए, उनमें से ऑलमोस्ट 50,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो थे ही नहीं, वो कनाडा में थे ही नहीं या वो स्कूल में थे ही नहीं। वो जैसे ही आए, उनको स्टडी परमिट जैसे मिला, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जितना भी एक अच्छा फ्लो था कनाडा के लिए, जो टैक्स मनी से रिलेटेड था, जीआईसी से रिलेटेड था, और जो भी जॉब सेक्टर से रिलेटेड थी, वो सारी चीज़ें हो गई हैं तबाह। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि अब आगे होगा क्या। ये स्टूडेंट्स कनाडा इमिग्रेशन IRCC को मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। अभी तो ये भी नहीं मालूम कि ये स्टूडेंट्स यहाँ पे कनाडा में है भी कि नहीं, और अगर हैं तो ये कहाँ है। अगर किसी का ओंटारियो में कॉलेज था और वो अगर ब्रिटिश कोलंबिया अल्बर्टा में बैठा है तो उसका भी कोई हिसाब नहीं है। बट हंसी वाली बात है, थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर है, बिकॉज सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है वो है इंडियन स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट 19,000 से 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन माइग्रेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं। नंबर 1, जैसे मैंने पहले भी बोला है, हम हर गलत चीज़ में नंबर 1 है, तो यहाँ पे भी हम नंबर 1 है इस चीज़ को लेकर। अब ये इशू ना सिर्फ एक कॉलेज का नहीं बट एक पूरी कंट्री के लिए भी आता है, क्योंकि अब क्या होगा कि आपने किसी तरह से इन स्टूडेंट्स को बुलाया, आपने इनकी GIC पे इनको वीज़ा दिया। अब ये लोग यहाँ आके क्या काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी में या नहीं कर रहे हैं, वो हमें किसी को नहीं मालूम। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो भी बच्चा कनाडा में आता है वो सबसे पहले ढूंढता है कैश जॉब, या वो करता है ऊबर या फिर स्किप। ठीक है, अब ये चीज़ें मॉनिटर्ड नहीं है क्योंकि एक CRA कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के हिसाब से सबसे बड़ा स्ट्रगल जो उनके लिए ये है कि उनको साल में एक रिपोर्ट दी जाती है जिसको हम बोलते हैं T4। अब उसमें मंथ टू मंथ का ब्रेकडाउन नहीं होता, उसमें मंथ टू मंथ का कोई एक्सपेंडिचर नहीं शो होता, और ये जितनी भी ग्लोबल $1 बिलियन इंडस्ट्रीज़ हैं ये हर मंथ का डेटा नहीं प्रोवाइड करती है, या तो क्वार्टरली प्रोवाइड करती है, सेमी मंथली या फिर ईयरली। अब देखो यार, किसी ने अगर एक टाइम पे बहुत अच्छा काम कर लिया 1-2 महीने में कैश का, उसने अपना पैसा बना लिया, क्योंकि सबसे बड़ा माइंडसेट हमारा ये होता है कि जैसे कनाडा में आएंगे डॉलर में कमाएंगे, भले हमें गाड़ी लेनी हो, आईफोन लेना हो, लेकिन वो ये पैसा हम भेज देंगे वापस क्योंकि हम आए हैं लोन पे। अब उसकी वजह से क्या होता है कि फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता है कंट्री पे। अब क्या होगा ना कि जब कोई भी एक इंडिविजुअल कंट्री में आता है उसको सिन नंबर दिया जाता है। सिन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पूरा एक डेटा शो होता है कि आपने टैक्सेस कितने भरे, CPP कितना भरा, EI कितना भरा, क्योंकि ये चीज़ आप ही के लिए बेनिफिट होगा। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि जब ये टैक्सेस डिडक्ट करती है
तो ये उसे यूटिलाइज़ करती है वेलफेयर में, लाइक कैनेडियन वेलफेयर में। बट जब कोई बंदा सिम पे काम ही नहीं करेगा तो वो टैक्सेस नहीं देगा, है ना? और बहुत सारे बिज़नेसेस यहाँ पे ऐसे हैं जो कैश को प्रेफ़र करते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स को हायर कर सकें। और बहुत सारे बिज़नेसेस तो ऐसे हैं जो सिर्फ़ कैश डील ही करते हैं और उसका कोई भी हिसाब नहीं होता उनके पास, तो वो टैक्सेस इवेड करते हैं। तो बिज़नेस के हिसाब से भी टैक्सेस इवेड हो रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, माइग्रेंट्स हैं, वो भी टैक्सेस इवेड कर रहे हैं। तो उसकी वजह से फाइनेंशियल प्रेशर, क्योंकि जो बंदा कनाडा में है वो कंज्यूम करेगा ग्रोसरीज, वो कंज्यूम करेगा हाइड्रो, इलेक्ट्रिसिटी, रूम, सारी सर्विसेज यूज़ करेगा। बट उन सर्विसेज का जब हिसाब देना होता है गवर्नमेंट को, जब गवर्नमेंट फिल्टर आउट करती है कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, उनके पास एक एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं होगी। तो वो एक फाइनेंशियल प्रेशर गवर्नमेंट पे क्रिएट होगा, क्योंकि यही गवर्नमेंट थी जिन्होंने स्टूडेंट्स को वीज़ाज़ दिया था और सोचा था कि ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बनेंगे यहाँ पे आके। बट जैसे मैंने कहा, वो नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ है मेंटल हेल्थ इश्यूज़। अब आपको पता है कि लाइक हम यार किसी भी नई जगह पे जब जाते हैं, नई कंट्री पे जब जाते हैं, हमारा मेंटल स्ट्रेस जो है वो बहुत हाई होता है। हमें ये भी नहीं पता होता क्या करना है, कैसे करना है। पहले 6 महीने तो ऐसा रीबूट होता है हमारा सिस्टम कि हमें ये भी नहीं समझ आता कि कौन सी सोसाइटी में हमें कहाँ है, क्या करना है, कैसे करना है। तो सारे गलत काम हम इंडिविजुअली अपने आप को झोंक देते हैं उसमें। और जितने भी लोग हमारे आसपास हैं ना, जिन्होंने कभी भी 6 साल, 7 साल, 5 साल में कुछ अचीव नहीं करा, वो भी हमें ऐसी गलत चीज़ें बताते हैं। तो जब मेंटल प्रेशर आपका बढ़ता है, जब आपको दिखता है कि यार मैं 1 सेमेस्टर का पैसा लेकर आया था, दूसरे सेमेस्टर की मुझे फ़ीस भरनी है, जो देखो आपकी ही गलती है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है एक नया कंट्री है, एक नया प्रोविंस है, एक नया देश है। आपको पता है कि यहाँ पे चीज़ें आसान नहीं होंगी। जितना आपको सुंदर वहाँ से लगता है वीडियो देख के कि हाँ भाई हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, वहीं पे वो ये टेंशन बिल्डअप हो जाती है। अब जब आप यहाँ पे आओगे तो आप स्ट्रेस लोगे, आप लाइक काम आपको सारा करना है, क्योंकि मम्मी पापा बहन भाई तो है नहीं, नौकर चाकर तो है नहीं, तो आप ही या तो रामू हो या तो काकू हो, है ना? तो आपको करना है जी अपना चीज़ सॉर्ट आउट। तो वहीं से मेंटल प्रेशर स्टार्ट होता है और वहीं पे आप ब्रेक डाउन भी होते हो। तीसरी चीज़, इमिग्रेशन और वीज़ा डिलेज। अब देखो यार, जब कंट्री के पास कोई भी पैसा नहीं पहुंचेगा, ठीक है, जो उन्हें एक्सपेक्टेड था कि हाँ भाई हमने 300,000 अगर वीज़ाज इशू करे और हर बंदा अगर 50,000 भी लेकर आ रहा है, राइट, तो वो बनता है ऑलमोस्ट लाइक 15 मिलियन, लाइक अब मैं ये स्टूडेंट्स बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, बहुत छोटी टर्म पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर स्टूडेंट जो है वो GIC लेकर आता है। इसी रीज़न से आपको पता है कि SDS स्ट्रीम जो है वो बंद कर दी गई थी कुछ दिन पहले। SOW के रूल्स चेंज हो गए जनवरी 21। तो बहुत सारी चीज़ें अलग हो रही हैं कनाडा में, क्योंकि कनाडा अभी जो है वो बहुत तगड़ा स्ट्रगल कर रहा है इमिग्रेंट्स को लेकर। और उसके ऊपर से जितने भी यहाँ पे रेफ्यूजी स्टेटस हैं जो क्लेम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो स्पेशली पंजाब से आ रखे हैं, हरियाणा से आ रखे हैं, उनको एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा गाइडेंस नहीं मिल रहा है। और उसी रीज़न से वो इस प्रोसेस को ईज़ी समझ के अप्लाई कर दे रहे हैं ताकि वो कंट्री में रह सकें लीगली और अपना काम कर सकें। क्योंकि अब सबके लिए ये हो गया है कि भाई अगर इतना पैसा लगा दिया है ना, तो वो मैं रिकवर कर लूँ, कम से कम मैं 50% रिकवर कर लूँ, ताकि अगर मैं घर भी जाना पड़े या फिर ये गवर्नमेंट अगर मुझे फेंके भी तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि मेरा लोन का पैसा कवर हो जाए। अब वहीं वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी वीज़ास प्रोसेस करने में, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट के पास इतने सारे लोग हैं और ऊपर से उनके पास उन लोगों का रिकॉर्ड नहीं है जो यहाँ पे आए और उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। तो कॉलेजेस को कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाइक उनको पैसे नहीं मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना यार, यहाँ पे जब आते हैं तो वो अपना जो सेमेस्टर है वो करा देते हैं, लाइक रिफंड, वो अपना पैसा निकलवा लेते हैं। तो कॉलेज के पास पैसा नहीं, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, और उनके पास आ गया पूरा पैसा। रिकॉर्ड जो है यहाँ पे 2 साल के अगर आपको मिल गए तो आप 2 साल लीगली हो, किसी को पता नहीं। और ऊपर से इतना शॉर्टकट्स है ना हर चीज़ को लेकर, आप समझ जाओगे जैसे ही आप आओगे। तो ब्रैम्पटन इस चीज़ में बड़ा माहिर है जी, लेकिन वो अपने लोगों ने तो ऐसा ज़िंदगी भर सोना कर रखा है प्रोसेस कि आपको समझ आ जाएगा कि कैसे खिलवाड़ करना है रिकॉर्ड्स के साथ। और वही चीज़ अभी इंडियंस पे पड़ रही है भारी, ठीक है। तो जितने भी अच्छे लोग थे जो इस चीज़ों को करना चाह रहे थे, अच्छे तरीके से कनाडा को होम बनाना चाह रहे थे, उसी रीज़न से यहाँ पे रेसिज्म बढ़ गया, उसी रीज़न से यहाँ पे लाइक भेदभाव बढ़ गए। यहाँ पे गुजराती, मराठी, पंजाबी अपने आप में लड़े, दूसरों पे ब्लेम डाला जा रहा है। तो यहाँ पे ना कम्युनिटी वाला हिसाब जो है वो है ही नहीं। मतलब इंडियंस जैसे हम घर पे डिवाइडेड थे, वो हम कनाडा में भी डिवाइडेड हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अच्छे लोग आपको भी मिलेंगे, बट अभी तक मुझे नहीं मिला कोई साल भर में। और मैं देख रहा हूँ कि प्रोसेस जो है, हमारा जो क्वालिटी है हमारे इंडियंस की, वो नीचे डेप्रिशिएट होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है, क्योंकि ऐसे फालतू के लोग आ रखे हैं जो हल्ला बोल, लड़ाई,
एंड लाइक फालतू का मारपीट में लाइक बिलीव करते हैं रादर देन स्टेइंग एक्टिव एंड एंगेजिंग इन अ सोशल प्रोसेस। सो वो चीज़ भी है। तो आपको ये देखना है कि यार आपको कहाँ पे जाना है, क्योंकि कनाडा का सबसे बड़ा एक जो रीज़न था वीज़ा देने का वो था इमोशनल कनेक्शन, राइट? अब इमोशनल कनेक्शन वो है ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ आ रहे हैं इस भाव से कि हाँ भाई हम आएँगे, अपना पैसा निकालेंगे, या तो यूएस भाग जाएँगे रेफ्यूजी करके, अब वहाँ पे भी प्रॉब्लम है और कनाडा में तो प्रॉब्लम है ही है। बट अभी ये चीज़ चल रही है कि भाई यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा-सा सॉलिड हो रहा है। मार्क मिलर लगे हुए हैं अपने प्रोसेस में, लेकिन वो जितना वो फ्रॉड से बचा सकते हैं, सबसे बड़ा एलएमआई फ्रॉड जो था वो बंद कब होने वाला है, लेकिन वो तो मार्च के बाद जो प्रोसेस है वो बड़ा आसान हो जाएगा। बट सोचने वाली बात ये है कि जो इंडिया से स्टूडेंट आया है वो कहाँ है, किधर है, किसी को कुछ नहीं मालूम, ठीक है? यहाँ पे आप आते हो जब तो लाइक आप एक बड़ी अच्छी सी गाड़ी लोगे, लाइक या तो आप मस्टैंग ढूंढोगे या फिर लाइक चैलेंजर ढूंढोगे, चार्जर ढूंढोगे, आईफोन उठा लोगे, एयरपॉड्स उठा लोगे और जाओगे आप वही जॉब करने, लाइक फैक्ट्री शिप में बॉक्सेस बनाने की, अमेजोन शिप। और पैसा अगर कोई कैश में आपको दे रहा है तो वो भी टैक्सेस बचा रहा है, आप भी बना रहे हो। तो सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे अब मुझे लगती है कि लाइक कनाडा कैसे इसे रिवर्स करेगा, सबसे पहले एक फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग्स प्रोवाइड होने वाली हैं। दूसरी चीज़ है कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट है वो हर कॉलेज में आपको अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे मेंटल हेल्थ को बहुत सीरियसली लिया जाता है गाइस, बहुत सीरियसली। पूरी गवर्नमेंट जो है आपके साथ खड़ी हुई है, तो आपको ये देखना है कि आप कैसे उसे यूटिलाइज़ कर रहे हो। और तीसरी चीज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस, बहुत सारे बैंक्स यहाँ पे स्टूडेंट्स को अभी भी क्रेडिट कार्ड पे लोन्स देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? ऑब्वियसली वो लोन्स आपका इतना बड़ा अमाउंट नहीं देगा कि 10,000 11,000 दे दिया, बट अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है ना, आप एलओसी के साथ आराम से जा सकते हो। बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट लेंडर्स हैं जो आपको लाइन ऑफ क्रेडिट दे देंगे जो 5,000 10,000 तक की भी होती है डिपेंडिंग ऑन योर इनकम। तो बहुत सारे लोग अपनी जीआईसी दिखाते हैं और उस चीज़ पे बिलीव करके यहाँ पे जितने भी प्राइवेट लेंडर्स वो आपको देते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे होने वाली कि अब इन स्टूडेंट्स का होगा क्या, कॉल टू एक्शन क्या है भाई इनके लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से। तो सबसे बड़े हिसाब जो है वो है कि इन गवर्नमेंट को ये भी नहीं मालूम अभी कि ये स्टूडेंट्स किधर हैं। जैसे मैंने कहा, ये ब्रैम्पटन में है, मिसिसागा में है, या फिर ये एल्बर्टा में है, ब्रिटिश कोलंबिया में है, या ये कंट्री छोड़ के चले ही गए हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम, ठीक है? ये कैश पे जॉब करते हैं, आराम से ऊबर चलाते हैं, दूसरों के अकाउंट पे डोरडैश के बनाते हैं। तो बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है गाइस, बहुत सारा। इसी रीज़न से सिर्फ और सिर्फ कैनेडियंस ही नहीं, हर कम्युनिटी हम लोगों को इतना हेट कर रही है और इसको हमने बना रखा है पॉलिटिकल इम्पैक्ट, क्योंकि खालिस्तान और इंडिया का इतना तगड़ा हिसाब चल रहा है। गुजराती पंजाबी मैंने कहा, लेकिन दूसरी कम्युनिटी यहाँ पे अब हिंदू मुस्लिम भी स्टार्ट हो गया है। तो मेरे को बस ये लगता है कि अगर किसी स्टूडेंट्स की हेल्प हम कर सकते हैं या फिर अगर उसे अपनी हेल्प करनी है, तो सबसे बड़ा रीज़न ये होगा कि वो सबसे पहले ये समझे कि वो कनाडा क्यों आ रहा है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे 49,000 स्टूडेंट्स की लिस्ट में आए जो बेसिकली आपको ये पता है कि हाँ भाई आप एक फ्रॉडस्टर हो, आप सिर्फ और सिर्फ स्कैम करते हो। क्योंकि हमें स्कैम आर्टिस्ट भी बुलाया जाता है यहाँ पे। अब देखो यार, वो अगर भले ही एक स्टेरियोटाइप है या फिर वो रेसिज्म है, उस पे मैं बिलीव नहीं करता, बट सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा आप अपने आप को ट्रीट कराओगे वैसा आप तो यहाँ पे पाओगे। लेकिन तो आपको सही रहना है। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो मेरे साथ हैं, मेरे को कभी भी रेसिज्म का कोई सिनेरियो नहीं पता चला यहाँ पे, लेकिन वो तो चीज़ें आपको उस हिसाब से समझनी पड़ेंगी। बट अगर आप लड़ाई झगड़े में हो, लेकिन मैं कुछ वीडियोस पोस्ट कर दूंगा जहाँ पे आप हो, लेकिन मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा जहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक क्या चल रहा है। बट यार आपको बस इस चीज़ से बचना है कि आप अगर कनाडा आ रहे हो तो आप अपने सारे दुख दर्द, समाज की समस्या, अपनी समस्या छोड़ के वापस आ रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे एक लाइफ बिल्डअप करने आ रहे हो। और अगर आप वो लाइफ बिल्डअप नहीं कर सकते तो आप इंडिया ही रहो। कनाडा के लिए वर्थ इट नहीं है, कभी नहीं था, कोई भी दूसरी कंट्री नहीं थी। तो आपको ये अगर लगेगा, बुरा भी लगेगा, तो समझ लेना हाँ भाई मैं आपको एक बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक फेवरेटिज्म अपने लिए होना बहुत ज़रूरी है, और आगे आप कैसे करोगे वही आपकी सारी चीज़ें, सारी मेंटालिटी दर्शाता है। तो देखना इस चीज़ को कि आप उन लिस्ट में ना हो, और आओ ढंग से पढ़ो, करियर पे फोकस रखो, पैसा कमाओ, भेजो, लीगल वे से एंटर करो कंट्री, ताकि आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और लाइक और कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं आगे भी आपके लिए बनाता रहूँ। टेक केयर।
less than fashionable cubbyhole of the San Francisco Examiner, these editors are programming today's copy of the paper into that same Ohio computer. When the telephone connection between these two terminals is made, the newest form of electronic journalism